पता है कि भजनलाल सरकार की आज है दूसरी अग्नि परीक्षा, क्योंकि प्रदेश में है सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा। 2730 पदों के लिए सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का आज आयोजन हो रहा है और सुबह 10 बजे से पेपर शुरू हो जाएगा। दोपहर 1 बजे तक का समय है जब एग्जाम खत्म होगी। 1,40,000 अभ्यर्थी हैं जो पूरे राजस्थान में इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड पूरी तरह से सख्त है। बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन से ही एग्जाम सेंटर में एंट्री होने वाली है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर एसओजी भी काफी अलर्ट है, क्योंकि जितने सातों संभाग के मुख्यालय हैं वहां पर एसओजी की स्पेशल टीम पहले ही पहुंचा दी गई है। लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है ताकि पेपर लीक जैसा कोई घटनाक्रम दोबारा ना हो, क्योंकि पिछली सरकार, गहलोत सरकार, पेपर लीक प्रकरणों के चलते बीजेपी के निशाने पर पूरे 5 साल रही। ऐसे में अब जब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं तो बीजेपी का प्राइम फोकस इसी पर है कि पेपर लीक का वो आरोप कम से कम बीजेपी की सरकार पर न लगे, और इसीलिए नकल माफियाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आज ये कह सकते हैं कि भजनलाल सरकार की दूसरी परीक्षा है। 7 जनवरी को पहला पेपर होने के बाद आज प्रतियोगी परीक्षा का दूसरा पेपर है। सूचना सहायक भर्ती के लिए 2730 पदों पर आज लगभग 1,45,000 अभ्यर्थी ये परीक्षा देंगे। राजधानी जयपुर सहित तमाम 7 मुख्यालयों पर यह परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। हालांकि इस बार बड़ी बात देखने को ये मिल रही है कि इंटरनेट बंदी के कहीं कोई आदेश जारी नहीं हुए। फिलहाल इंटरनेट कहीं बंद भी नहीं हुआ। तमाम टेलीकॉम कंपनियों ने अपने चालू कर रखे हैं, लेकिन जो सुरक्षा है उसको लेकर कर्मचारी बोर्ड पहले से भी पुख्ता नजर आ रहा था और इस बार और सख्ती उन्होंने की है। कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं मेजर जनरल आलोक राज, उन्होंने सख्त हिदायत दी थी, सख्त निर्देश भी दिए थे। छात्रों से अपील भी की थी कि इस बार जो परीक्षा है उसमें नकल, डमी अभ्यर्थी या पेपर आउट जैसी समस्या जो प्रॉब्लम है उनसे दूर रहे, क्योंकि अगर गलती से भी कोई इस चैन में मिल जाता है, क्योंकि जो लेव जो बनाई गई है वो जो नकल जैसी समस्याओं से पिछली सरकार में जो सबसे सेंसिटिव ये मुद्दा रहा था, उस निजात पाने के लिए जो इस बार प्लानिंग की गई है वो जिस तरह बाल विवाह कानून बनाया गया था कि बाल विवाह कानून में शादी से जुड़े तमाम लोगों को सजा होगी। शादी में चाहे वो फेरे कराने वाला पंडित हो, हलवाई हो, कार्ड छापने वाला प्रिंटिंग प्रेस वाला हो, यहाँ तक कि पत्तल धोने वाला, ले जाने वाला भी अगर उसमें जाता है तो बारातियों से तमाम लोगों के साथ कार्रवाई की। सेम उसी तरह की प्लानिंग की गई है। और जो इस पेपर, नकल और डमी अभ्यर्थी, इन तमाम चीजों में जुड़ा हुआ कोई पाया जाता है, चाहे आवेदन करवाने वाला ई मित्र वाला भी हो, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा से जुड़े हुए पुलिस, इनविजिलेटर, वीक्षक, तमाम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पूरा जो कर्मचारी चयन बोर्ड है पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी है जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सीधे बात करते हैं इन्हीं से। कितने बजे से एग्जाम है, क्या तैयारी एग्जाम की? सर एग्जाम तो 10 बजे का टाइम पर 9 बजे एंट्री कर देंगे और तैयारी के बाद अच्छी तैयारी की है। अब देखते क्या होता है, वो तो पेपर का लेवल अंदर पता चलेगा क्या आ रहा है। देखिए, तैयारी तो सबकी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन एक समस्या इस बार देखने को मिली, टीजीटी का जो सेंटर बोर्ड है उसका भी आज एग्जाम है। कोई डिस्टर्बेंस? नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ये राजस्थान की एग्जाम अलग है और वो सेंटर लेवल की, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। मेरे सहयोगी दिनेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे दिनेश का रुख करते हैं। दिनेश, अब एग्जाम बस शुरू होने ही वाली है, तो एंट्री मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी की हो गई होगी। एंट्री को लेकर क्या क्या सावधानी इस बार रखी गई है? जैसा कि हम बता रहे थे कि फेस रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक, इस तरह की कुछ चीजें हैं, थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, देखिए हार्दिक, 9 बजे 10 बजे से एग्जाम शुरू होने और 9 बजे तक के लिए एंट्री रखी गई थी। 9 बजे बाद प्रवेश बंद कर दिया गया था, तो तमाम परीक्षा केंद्रों पे जो है छात्रों की एंट्री पूरी तरह हो चुकी है। सभी परीक्षार्थी अपने अपने परीक्षा केंद्र में, अपने परीक्षा के रूम में जा चुके हैं। और इस बार सख्ती ये बढ़ती गई कि जो देखने को मिला वो परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का जाब्ता भी पहले से ज्यादा नजर आया। दूसरी बात ये कि फेस रिकॉग्नाइजेशन और जो बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन वाली जो बात कर रहे थे वो भी इस बार नजर आया। वो हालांकि वो मेन डोर पे न लगाकर रूम्स में अलग अलग जगह पे कंप्यूटर से फेस डिटेक्ट किए गए हैं और बायोमेट्रिक एंट्री इस बार दी गई है। और दूसरा जो पेपर इस बार आएगा वो पेपर सीधा, हालांकि वो पिछले एग्जाम में भी से शुरू कर दिया गया था, लेकिन इस बार उसमें और सख्ती बरती गई है और पेपर सीधा छात्र को मिलेगा, अभ्यर्थी को मिलेगा। अभ्यर्थी खुद उस लिफाफे को खोलेगा जिसमें पेपर होगा, ओएमआर सीट होगी और वो लिफाफा मल्टी लेयर सील्ड होगा
और वो एक बार मैच अभ्यर्थी को वो लिफाफा भी 2 से 3 मिनट पहले मिलेगा मैक्सिमम, जब उसको अमर सीट भरनी होगी तो 2 मिनट का समय उसको अमर सीट भरने के लिए दिया जाएगा और उसके बाद वो अपना पेपर करना चालू कर देगा। इतने कम समय में वो कोई हेराफेरी नहीं कर पाए, इसलिए दोनों चीजें एक साथ दी जाएगी, मैच 2 मिनट के लिए। दूसरी बात ये कि वो जो लिफाफा होगा वो मल्टीलेयर शील्ड होगा और वो इस शील्ड इस तरह की होगी, एक बार अगर उसको खोल दिया जाता है तो वो वापस पैक्ट नहीं होगा। हाँ। ऐसे में जो पेपर आउट होने की या पेपर वायरल होने की जो गुंजाइश होती है कहीं, तो वो पूरी तरह दूर हो जाती है जी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये पूरी व्यवस्था इस बार दुरुस्त की है, काफी सख्तियां बरती गई है। लेकिन हार्दिक इस बार एक नई चीज देखने को ये मिली कि हर बार परीक्षा में जो इंटरनेट बंद कर दिया जाता था सातों संभाग मुख्यालय पर, वो इंटरनेट इस बार बंद नहीं किया गया। आमजन के लिए बड़ी खुशखबरी से कह सकते हैं कि परीक्षा के दौरान आम जनता इससे परेशान होती थी। हाँ। तमाम टेलीकॉम कंपनियां जो 1 घंटे पहले ही नेट बंद कर दिया करती थी और 1 घंटे बाद तक, आधा घंटे बाद तक कम से कम इंटरनेट सेवाएं शुरू होती थी, लेकिन वो इस बार तमाम सख्तियों के चलते इंटरनेट में छूट दी गई है। और राजधानी जयपुर सहित जी शुक्रिया बहुत बहुत मेरे साथ जुड़ने के लिए दिनेश।